Hello everyone, welcome back to my channel that is Conceptual Clarity, and in this video I am going to cover some facts about the constitution. So basically, what is constitution? Constitution क्या है? Constitution is a document that governs the country. Constitution वो डॉक्यूमेंट है, वो बुक है जिसमें कंट्री के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं या फिर वो कंट्री आगे कैसे चलेगी उसके डायरेक्शंस लिखे होते हैं. सो दिस इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. कमिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था and it is adopted on 26 November 1949 while it is enacted on 26 January 1950. Now here the question is, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 26 नवंबर 1949 को बन गया लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही क्यों अडॉप्ट किया गया. तो इसके पीछे ये लॉजिक है कि 26 जनवरी इज द डेट जिस दिन फर्स्ट टाइम INC दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी. तो इसलिए 26 जनवरी से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इनैक्ट किया गया. फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है प्रीएम्बल, देन पार्ट्स, देन स्केड्यूल्स. प्रीएम्बल को हम एक तरीके से समरी की तरह कंसीडर कर सकते हैं. पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, किस चीज़ से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डील कर रहा है, ये सब हमारा ऐड होता है प्रीएम्बल में. तो प्रीएम्बल इज लाइक अ समरी और द ओवरव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन आते हैं पार्ट्स. यहाँ पे आते हैं पार्ट्स फर्दर डिवाइडेड हो जाते हैं चैप्टर्स में और चैप्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू आर्टिकल्स या फिर पार्ट्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं आर्टिकल्स. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पार्ट को फर्दर डिवाइड किया गया हो चैप्टर में और फर्दर चैप्टर को डिवाइड किया गया हो आर्टिकल्स में. तो पार्ट्स एंड देन आर्टिकल्स. तो जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहूँगी कि कैसे पार्ट्स एंड देन आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. फॉर एग्जाम्पल हमारी बुक होती है, हमारी बुक में यूनिट्स होते हैं बहुत सारे. दैट यूनिट्स was further divided into chapters. यूनिट्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर फिर टॉपिक्स होते हैं. तो वो जो यूनिट्स हैं दैट इज पार्ट्स एंड जो वहाँ पे चैप्टर्स दे रखे हैं दैट इज आर्टिकल्स इन दिस केस. ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो पार्ट्स को हम यूनिट कंसीडर कर सकते हैं और चैप्टर को चैप्टर और फिर जो उसमें फर्दर टॉपिक्स होते हैं उनको हम आर्टिकल कंसीडर कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द शेड्यूल्स. शेड्यूल्स इज़ लाइक जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो सब ऐड हो जाती है हमारी शेड्यूल में. फॉर एग्जाम्पल जो ऑफिशियल लैंग्वेज है या फिर कोई भी अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो दैट इज़ मेंशन्ड इन पार्ट्स. लेकिन वो लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं दैट इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल्स. तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ था, जो फर्स्ट 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, वर्सेस जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है. कितने चेंजेस हो गए हैं, कितने पार्ट्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, कितने पार्ट्स आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें है, ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं. देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है और आज भी जो 2022 में कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी प्रीएम्बल है. कमिंग टू द पार्ट्स, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वर 22 पार्ट्स और अभी ये पार्ट्स इंक्रीज हो गए हैं अप टू 25. देन articles, there were 395 articles in the original constitution, while अगर हम अभी की बात करें तो 470 articles हमको constitution में मिलते हैं. schedules की बात करें तो there were 8 schedules in the original constitution, while अभी presently there are 12 schedules. then last में होता है
अपेंडिक्स। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपेंडिक्स है एंड प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपेंडिक्स है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है, या फिर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी पार्ट ऐड होना है तो दैट इज कैसे पार्ट ऐड होगा? पार्ट 1, अगर फॉर एग्जांपल 2 पार्ट्स हैं यहाँ पे, पार्ट 1 देन पार्ट 2 देन पार्ट 3, तो यहाँ पे अगर पार्ट 2 के बाद कोई पार्ट कोई पार्ट ऐड करना है तो वो हम पार्ट 2A 2B ऐसे करके करेंगे। पूरे पार्ट्स की सीक्वेंस वही की वही सेम रहेगी, बस उसमें ABC ऐसे करके ऐड हो जाएगा। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो, सब कुछ समझ आया हो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।